दोस्तों, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू ने हाल के वर्षों में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। एक समय था जब एमसीयू की हॉरर फिल्म और वेब सीरीज दर्शकों को बांधने में कामयाब होती थी, लेकिन धीरे धीरे ये जादू कम होते चला गया। एंड गेम के बाद कई नई फिल्में और सीरीज आई, लेकिन उनमें से कुछ ही दर्शकों की उम्मीदों पर खरी उतार पाई। ऐसे में जब डेयरडेविल बोर्न अगेन की घोषणा हुई तो प्रशंसकों को उम्मीद थी कि ये शो एमसीयू को फिर से पुरानी बुलंदियों तक पहुंचाने का काम करेगा। नेटफ्लिक्स पर पहले ही 3 सीजन का जबरदस्त सफलता और चार्ली कॉक्स की बेहतरीन परफॉर्मेंस के बाद ये सवाल उठता है कि क्या एमसीयू इस किरदार को पहले जैसे ही उससे भी बेहतर बना पाएगी। इस सवाल का जवाब देने के लिए डेयरडेविल बोर्न अगेन अपनी कहानी, किरदारों, राजनीतिक और नैतिकता की गहराई प्रांतों को खोलते हुए सामने आता है। दोस्तों, डेयरडेविल का ये नया अध्याय केवल सुपर हीरो बनाम विलेन की कहानी नहीं, बल्कि ये इंसानी भावनाओं, अपराध, राजनीतिक और शक्ति की जटिलता को उजागर करता है। सीरीज की शुरुआत ही एक बड़े ट्विस्ट से होती है, जहां मैट मॉर्डॉक डेयरडेविल और उसके साथी चेरी सेवन ब्रीथ का जश्न मना रहे होते हैं। ये एक ऐसा मोड़ है जो दर्शकों को ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर अब आगे क्या होगा। लेकिन जैसे ही बुल्स आई की एंट्री होती है, कहानी पूरी तरह से बदल जाती है। अचानक हुए हमले से पूरा माहौल गंभीर हो जाता है और मैट को फिर से डेयरडेविल बनने के लिए मजबूर होना पड़ता है। दोस्तों, लेकिन इस बार वो पहले जैसे नहीं है। अपने पुराने अनुभव और दर्दनाक घटनाओं के कारण अब उसे अपनी इंद्रियों की उन शक्तियों से नफरत हो गई है जो उसे सबसे खास बनाती थी। उसका ये आंतरिक संघर्ष को डेयरडेविल बोर्न अगेन की आत्मा है। एमसीयू हमेशा से स्पेशल इफेक्ट और बड़े बड़े एक्शन सीक्वेंस पर निर्भर रहा है, लेकिन इस बार एक कहानी, भावनाओं और किरदारों की गहराई पर अधिक जोर देती है। दोस्तों, एमसीयू की ये सीरीज सिर्फ सुपर हीरो बनाम सुपर विलेन की कहानी नहीं, बल्कि ये राजनीतिक नाटक भी है। इस बार विल्सन फिस्क उर्फ किंगपिन सिर्फ एक अपराधी नहीं, बल्कि न्यूयॉर्क का मेयर बन चुके हैं। उसकी योजना शहर पर पूरी तरह नियंत्रण पाने का है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के कार्यालय के दौरान जिस तरह राजनीतिक और मीडिया के इस्तेमाल किया गया है, उसे ध्यान में रखते हुए ये सीरीज भी एक समानांतर कथा बुनती है। फिस्क चाहता है कि मीडिया वही कहानियां दिखाए जो वो चाहते हैं, अपराधियों को अपने जेब में रखे और कानून को अपने हिसाब से चलाए। वो विजिलेंटी यानी उन लोगों के खिलाफ है जो बिना सरकार के सहयोग के अपराध से लड़ता है। दोस्तों, एमसीयू की एक नई और दिलचस्प दिशा को दर्शाता है। अब सवाल ये नहीं है कि सुपर हीरो शक्तिशाली है या नहीं, बल्कि ये है कि सिस्टम के खिलाफ किस हद तक लड़ सकता है। ये कहानी हमें बताती है कि वास्तविक हीरो वो होता है जो अपने अंदर की आवाज़ को सुनकर सही फैसले लेता है, ना कि वो जो सिर्फ ताकतवर दिखाता है। दोस्तों, इस बार कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि मैट मॉर्डॉक अब अपने पुराने तरीके से लड़ना नहीं चाहते। पहले वो डेयरडेविल के रूप में अपने दुश्मनों से लड़ता था, लेकिन अब वो अदालत के जरिए न्याय चाहता है। उसने अपना मास्क त्याग दिया है और अपराधियों से लड़ने का नया तरीका अपनाया है। लेकिन क्या ये तरीका प्रभावी होगा? क्या कानून उसे वो न्याय दिला पाएगी जो वो चाहता है? इस सवाल का जवाब सीरीज में धीरे धीरे सामने आता है, जब मैट को एहसास होता है कि वो विल्सन फिस्क को कानूनी रूप से हराना आसान नहीं है, तो उसके अंदर का पुराना डेयरडेविल फिर से जाग जाता है। हालांकि इस बार वो पहले से ज्यादा सतर्क और सोच समझकर कदम उठाता है। डेयरडेविल बोर्न अगेन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि केवल एक्शन पर निर्भर नहीं है। ये एमसीयू को इंसानी एहसासों के करीब लेकर आता है। मैट मॉर्डॉक का व्यक्तिगत संघर्ष, उसका नया प्यार और विल्सन फिस्क को और उसकी पत्नी वेनेसा के बीच चल रहे रहस्यमय संबंध, इन सबको बहुत ही बारीकी से दर्शाया गया। पुरानी सीरीज के दौरान दर्शकों के दिमाग में ये सवाल चलता रहा है कि आखिर फिस्क और वेनेसा मिलकर क्या करने वाले हैं। क्या वो एक साथ किसी खतरनाक योजना को अंजाम देने की सोच रहे हैं, या दोनों एक दूसरे के खिलाफ कोई बड़ी चाल चलने वाले हैं? ये सारी चीजें डेयरडेविल बोर्न अगेन को एक साधारण सुपर हीरो सीरीज से ऊपर ले जाता है। ये दर्शाता है कि सुपर हीरो भी आम इंसानों की तरह भावनाओं और मानसिक संघर्ष से गुजरता है। दोस्तों, डेयरडेविल बोर्न अगेन के निर्माता डारिया स्कारडोपेन और निर्देशक जस्टिन वेंसन और अरोना मुरहेडा ने इस सीरीज को एक अलग ही स्तर पर पहुंचा दिया है। पहले 3 एपिसोड में ही वो दर्शकों को कहानी के अंदर खींचने में कामयाब रहते हैं।
साउंड डिजाइन इस सीरीज का एक बड़ा खासियत है। आमतौर पर लोग साउंड डिजाइन पर ध्यान नहीं देते, लेकिन ये सीरीज दिखाती है कि कैसे एक अच्छी साउंड डिजाइन पूरी कहानी का प्रभाव बढ़ा सकता है। दोस्तों, तीसरे एपिसोड के एंड क्रेडिट में पंछियों को आवाज सुनाकर ही आपको पूरी कहानी का सार समझ आ जाता है। ये एमसीयू के लिए एक नया प्रयोग है और ये बेहद प्रभावशाली साबित होता है। दोस्तों, कुल मिलाकर डेयरडेविल बोर्न अगेन एक बेहतरीन वेब सीरीज है जो एमसीयू को एक नए और गंभीर स्वरूप में पेश करती है। ये सिर्फ सुपर हीरो और विलेन की लड़ाई नहीं, बल्कि ये राजनीतिक, मीडिया, कानून और नैतिकता से जुड़ी एक जटिल कहानी है। अगर एमसीयू इसी देश में आगे बढ़ता है तो ये उसके लिए एक नई शुरुआत साबित हो सकता है। डेयरडेविल बोर्न अगेन इस बात का प्रमाण है कि एमसीयू अब सिर्फ बड़े बड़े एक्शन सीक्वेंस और सीजीआई पर निर्भर नहीं रहना चाहता, बल्कि वो गहरी और सोचने पर मजबूर करने वाले कहानियों की ओर लौट रहा है। दोस्तों, अगर आप एक अच्छी सुपर हीरो सीरीज देखना चाहते हैं जो आपके सोचने पर मजबूर कर दे, तो डेयरडेविल बोर्न अगेन आपके लिए परफेक्ट शो है। ये सीरीज एमसीयू के लिए एक नई संजीवनी की तरह काम कर सकता है और अगर इसकी आगे कड़ियां भी इसी स्तर को बनाए रखती है तो ये एमसीयू को उसी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिला सकता है। दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।